इसमें एक हाथ का लोहे का मूसल निकलेगा और उसी से तुम्हारे यदुवंश का विनाश होना है। श्राप बड़ा ही भयानक था। राजकुमार सब परेशान हो गए, दौड़े दौड़े आए, उग्रसेन जी से बताया। उग्रसेन जी ने उसे इतना रगड़वाया मूसल को, इतना रगड़वाया कि चूड़ा बन गई मूसल। एक छोटा सा कण बच गया था, उठा करके उस समुद्र में फेंक दिया गया उस चूड़े को। वह चूड़ा जो लोहे का सांप से जो उत्पन्न हुआ था मूसल, जाकर के समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में एरका नामक घास हो गई। क्या हो गई? एरका नामक घास, जो प्रायः नदियों के किनारे पर होता है। लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, उसमें बाजरे जैसा फूल निकलता है, उसको एरका कहा जाता है। वही ये एरका नामक घास। इधर ठाकुर जी अपनी लीलाओं को करते हुए एक दिन ब्रह्मा आदि देवता सभी ठाकुर जी के समक्ष पहुँचे और प्रार्थना किया कि सरकार, आपने जितना समय लीला करने के लिए लिया था वह समय पूरा हो चुका है, अब आप कृपा करके अपने स्वधाम को पधारिए। भगवान ने ब्रह्मा आदि देवताओं का अनुमोदन किया और अपनी लीला को अग्रिम गति प्रदान करने के लिए श्राप तो मिल ही चुका था। इधर भयंकर भयंकर ठाकुर जी के प्रेरणा से जो है अब शगुन होने लगे और ठाकुर जी ने कहा कि देखो, अब हमें यह द्वारिका छोड़ देनी चाहिए। आज से 7वें दिन इस द्वारिका का समुद्र में लोप हो जाएगा, इससे पहले हमें द्वारिका का त्याग कर देना चाहिए। सभी यदुकर परिकरों के साथ प्रभास क्षेत्र के तरफ ठाकुर जी यात्रा की। ठाकुर जी ने थोड़ी सी कथा 2 मिनट की है, बाद में सुनाएंगे, उसके पहले आप परीक्षित के चरित्र का श्रवण कर लीजिए। इधर परीक्षित जी को जब सारी कथा सुखदेव जी सुना चुके तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये जितनी कथा ठाकुर जी के यदि वंश के स्वधाम गमन की कथा में पूरी कह दूंगा तो इसके बाद संसार में कोई चरित्र नहीं बचता। सब ठाकुर जी लीलाएं करते हैं, स्वधाम विराजे, इसकी कथा कहने के बाद कोई कथा शेष नहीं होती। तो ठाकुर जी जब अपने पूरे परिकर को लेकर के प्रभास क्षेत्र की तरफ जा रहे थे तो विधि की प्रेरणा से और ऋषियों के तपस्या के प्रभाव से जो उनको श्राप मिला था वह अपना प्रभाव दिखाने लगा। सभी यदुवीरों ने मदिरा का पान कर लिया था, उससे उनकी बुद्धि भंग हो चुकी थी। आपस में ही वह सब लड़ने मरने लगे और इस तरह से युद्ध करने लगे, मानो जैसे परस्पर शत्रु देखते हुए एक दूसरे में शत्रु का दर्शन करके और स्वयं में लड़ने लगे। बलराम जी दौड़े दौड़े गए कि कन्हैया, ये आपस में हमारे सब यदुकुल के जो भी पुत्र पौत्र हैं लड़ रहे हैं, तुम बैठे हो आराम से, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। भगवान ने कहा ऐसा है, श्राप तो आपको विदित ही है बलराम जी, दाऊ भैया, इसलिए आप चिंता न करें। बलराम जी ने श्राप का अनुमोदन किया और सारे बातों को स्वीकार करते हुए वहीं एक प्रभास क्षेत्र में ही अपने शरीर से ही बैठ गए और ध्यान करके दिव्य शरीर को प्राप्त करके और भगवान के क्षीर सागर दुर्गतम लोक को चले गए। इधर यदुकुल में यह वरदान था कि किसी भी यदुकुल के वीर की अस्त्र और शस्त्र से मृत्यु नहीं होगी। तो जब अस्त्र शस्त्र एक दूसरे के युद्ध करते करते प्रभास क्षेत्र में खत्म हो गए तो एक ने उसी बीच में वही एरका जो उस मूसल से तैयार हुई थी चूर्ण बनवा करके, आपने सुना है, उस मूसल को रगड़ करके और इतना रगड़ा गया कि पीस करके समुद्र में भिजवा दिया गया था। छोटा सा टुकड़ा बच गया था जिसको एक मछली निकल गई और मछली को मारा जरा नाम के पहेलिये ने, और जब उसके पेट में चमकीला सा टुकड़ा मिला उसे बहुत अच्छा लगा, उसने अपने बाण के अग्रभाग के नोक पर सजा लिया। इतनी कथा आप समझ लो। दूसरी ये कि जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए
तो जो मूसल के चूरे से एरका नामक वह घास तैयार हुई थी, देखते ही देखते एक यदुवंशी ने उखाड़ा और दूसरे यदुवंशी को मारा, सो गिरा तुरंत नहीं गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से उसी घास को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, जिससे सारे देखते ही देखते ये कुल का विनाश हो गया। इधर भगवान जैसे योग निद्रा में ठाकुर जी सोते हैं ना, वैसे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के ठाकुर जी और अस्वस्थ वृक्ष पीपल वृक्ष के जड़ पे अपने सर को रख करके लेटे हुए थे योग निद्रा में मुद्रा में। विदुर और उद्धव जी को पहले ही उपदेश करके बद्रिका आश्रम में भेज चुके थे। जरा नाम के बहेलिए ने ठाकुर जी के चरण चिन्हों को जब लाल लाल देखा तो उसे लगा कि किसी मृग के कर्ण है ये, और उसने बाण चला दिया। बाण ठाकुर जी के तालू में लग गया। इस प्रकार से जिसमें रथ का श्राव होने लगा और जरा नाम का बहेलिया दौड़ा दौड़ा आया। उसने देखा कि ये तो दिव्यतम पुरुष हैं, कोई भगवान चतुर्भुजा में अपने उस समय विराजमान थे। वह भगवान के चरणों में लेट गया और नाना प्रकार से स्तुति प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कहा, जरे तुमने जो बाण चलाया है मेरी ही इच्छा से ऐसा हुआ है, अब तुम चिंता मत करो और मेरे दिव्यतम विमान पर सवार होकर के वैकुंठ को चले जाओ। इस तरह से ठाकुर जी ने अपनी लीला का स्मरण किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इतनी कथा सुनाने के बाद में सुखदेव जी ने कहा कि महाराज ये जो कथा थी भागवत की हमने आपको सुना दिया, क्या अब हम जाएंगे। अंतिम कथा है, ध्यान पूर्वक सुनिए। सार है भागवत जी का, यह ज्ञान होना परम आवश्यक है। अब सुखदेव जी ने कहा कि राजन हमने तुम्हें कथा भागवत जी की जो थी सुना दिया, अब हम जाएंगे, क्योंकि हम जब तक बैठे रहेंगे तब तक तक्षक का मजाल नहीं है कि तुम्हें डस सके, इसलिए अब हम जाएंगे। तो राजा परीक्षित तो जानते ही थे कि जब तक भगवान सुखदेव कथा हमें श्रवण करते रहेंगे तब तक कोई संसार में ऐसा श्राप नहीं, कोई ऐसा तक्षक नहीं जो आकर के परीक्षित के ऊपर धनुष का प्रहार कर सके। इसलिए परीक्षित हाथ जोड़ करके एक क्षण के लिए थोड़े से माया से ग्रसित हुए। परीक्षित ने कहा कि हाँ, अब आप जाओगे तो मुझे तक्षक डसेगा और मैं मर जाऊंगा। तो तक्षण भगवान सुखदेव जी ने फटकार लगाया परीक्षित को। कहा, परीक्षित जिसके लिए मैंने तुम्हें इतना कुछ मैंने किया, मुझे तुम कह रहे हो मैं मरूंगा। तुरंत डांटते हुए परीक्षित को कहते हैं, तुम तो राजन मरिष्येति पशुबोधि विमाम जहि न जाता प्राग भूतो वदेहत्वं न क्षयति। तुरंत कहा, राजन पशुओं की बुद्धि को तुम त्याग दो कि मैं पैदा होऊंगा, मैं मरूंगा। वास्तव में ना कोई जन्म लेता है और ना ही कोई मरता है। जैसे गीता में भगवान ने कहा है, नैनम छिद्रं सहस्राणि नैनम दहति च पावका और न चिक्लिय देनता पोषो सहितना मानता। हे अर्जुन, आत्मा सर्वविद अमर है, अजर है। कई लोग तंत्र मंत्र का काम करते हैं ना, जलाने फुकाने जाते हैं, उनको बहुत बड़ा भूत लग जाता है तो तांत्रिक कहता है कि मैं तुम्हें जला दूंगा, है नहीं? उस भूत उस आत्मा को तांत्रिक कहता है अभी मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अरे भला मानुष, नैनम छिद्रं सहस्राणि नैनम दहति पावका न चक्रे दैवता को सोचेति न मारुता। जब आत्मा अमर है, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु उसे नष्ट नहीं कर सकता, जल उसे शोषित नहीं कर सकता, तो तू फिर जलाएगा किसको? तो इस आप लोग भ्रम में ना रहें कि कोई तांत्रिक आत्मा को पकड़ेगा, जलाएगा, बंधन में डालेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, महादेव के ही सब गण हैं, इसलिए जब भी हमें कुछ ऐसा लगे तो भोले बाबा की शरण में जाना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। परीक्षित को तत्क्षण परीक्षित चुप हो गए, महाराज गलती हो गई। तत्क्षण परीक्षित चुप हो गए और
सुखदेव जी वहाँ से अब विदा लेते हैं। कैसे? श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मधुर मधुर ध्वनि करते हुए भगवान सुखदेव वहां से चले गए और इधर राजा परीक्षित भागवत कथा श्रवण करने से पहले ही मोक्ष को प्राप्त हो चुके थे, ब्रह्म में लीन हो चुके थे, उनकी आत्मा भगवान में लीन हो गई थी। केवल नश्वर शरीर से परीक्षित वहां बैठे हुए थे। एकाग्र तक्षक आया, परीक्षित के शरीर को डसा, आत्मा तो पहले ही मोक्ष को प्राप्त हो गई थी, इसलिए परीक्षित को किसी भी प्रकार का पीड़ा दुख का आभास नहीं हुआ। उनके नश्वर शरीर को उसने डसा, शरीर देखते ही देखते भस्म हो गया। और फिर महाराज परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेंद्र, जिन्होंने बड़े ही भीषणतम भयानक सर्प विध्वंसक यज्ञ का निर्माण किया और यज्ञ प्रारंभ